जो भारतीय परंपरा को जानेगा, भारत भूमि पर रहकर जो भारतीय परंपरा को मानेगा, भारत भूमि पर रहकर जो मादरे वतन को नमन करेगा, भारत भूमि पर रहकर जो भारतीय के साथ साथ अपने मन को जो रंगेगा, भारत उसका ही है। भारत में रहकर जो भारतीय परंपरा को जानेगा और मानेगा, जो भारत के बनेगा और जो भारत को बनाएगा, भारत केवल उसका ही है। लेकिन जाने अनजाने में कई बार ऐसे देखने में आता है कि भारतीय परंपरा को ना समझने के कारण, यहाँ का वैल्यूज को ना समझने के कारण और ना जानकारी होने के कारण और कुछ मार्क्स मैकॉले मरियम पुत्र के कुप्रभाव के कारण इन्हीं सिस्टम्स और इन्हीं कल्चर्स के ऊपर समय समय पर प्रहार करने का चेष्टा करते हैं और लोग यहां तक प्रयास और प्रयत्न भी करते हैं कि इनको दबाया जाए। पूजनीय बापूजी सदैव समाज के लिए तत्पर रहे, सदैव समाज के लिए ही उनको लगता था कि कहीं न कहीं हमको इस समाज को सही दिशा देना चाहिए। उनको सदैव लगता है कि हमको समाज को सही विषयों पर एडुकेट करना चाहिए और साथ में उनको यह भी लगता है ये जो पूरा जो गुरुकुल परंपरा है जो बीच में लुप्त हो चुका था, उस गुरुकुल परंपरा को पुनः जीवित करते हुए उनको लगा इस गुरुकुल परंपरा के माध्यम से हम करोड़ों लोगों को, हम करोड़ों नौजवानों को इंस्पायर करते हुए देश के लिए, समाज के लिए और समाज के साथ साथ शैक्षणिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में या अन्य सभी क्षेत्र में हम उनसे काम ले सकते हैं। हम उनको इंस्पायर कर सकते हैं कि देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए वो आगे भविष्य में अहम भूमिका रोल अदा करें। लेकिन मिशन और मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, ये कदापि नहीं चाहते रहे होंगे और इनके ना चाहने के कारण और इन्हीं के फॉरेन फंडिंग्स के कारण तरह तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का चेष्टा हुआ और यहाँ तक पूजनीय बापूजी को डिफेंड करने का प्रयास और प्रयत्न उन्हीं षड्यंत्रकारी के द्वारा ही रचा गया। तो मित्रों, हम सब के लाइफ में, जहां तक मुझे मालूम है, हम सब के लाइफ में पूजनीय बापूजी ने कहीं न कहीं हमको इंस्पायर किए होंगे और कहीं न कहीं हमारे लाइफ स्केच को उन्होंने बदले ही होंगे। टेस्टिमोनी की अगर बात आएगा तो हम समझते हैं इनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो कहेगा कि पूजनीय बापूजी को स्मरण करने के बाद या पूजनीय बापूजी को धारण करने के बाद या पूजनीय बापूजी को देखने के बाद या पूजनीय बापूजी के सत्संग में जाने के बाद हमारे लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया होगा। मैंने जैसे पहले कहा कि मेरे लाइफ में वो सेल्फ इंस्पायर के नाते वो आए हैं और मेरे को सेल्फ इंस्पायर करते हुए मेरे को लगा कि हमको समर्पित भाव से इस समाज के लिए और समाज के साथ साथ मैं तो कहता हूं सेवा वही यज्ञ कुंड, सेवा ही यज्ञ कुंड समिधा हम सब चले। तो सेवा के नाम पर जो समाज को धर्मांतरण करने का चेष्टा कर रहे थे, इन धर्मांतरण के जो मंसूबे को पूरे ना होने के कारण वे बराबर ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य के ऊपर प्रहार करने का चेष्टा किए हैं। इसलिए हम इन षड्यंत्रकारी को मंसूबे को ठीक से समझे। भारत में रहकर भारतीय परंपरा को जानना और भारत में रहकर के भारतीय परंपरा को मानना और सिर्फ जानो और मानो से पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ हर मन को रंगना भी चाहिए। इसलिए हमको अपने बारे में और अपने अतीत के बारे में, इतिहास के बारे में सही सही जानकारी होना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारा हैसियत क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा पहचान क्या है, हम किसके कारण जाने जाते हैं, किनके कारण माने जाते हैं। हमने अपने फोर फादर्स को नहीं देखे होंगे, लेकिन इसका माने ये नहीं कि हम अपने फोर फादर्स के ऊपर कोई विश्वास नहीं रखते हैं। इसलिए पद चिन्हों को ध्यान में रखते हुए, फोर फादर्स के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जिसको हम कहते हैं कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाए बिना हमें विराम नहीं लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के लाइफ स्केच को ध्यान में रखते हुए, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, विनय बादल, दिनेश के लाइफ स्केच को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से उन्होंने एक संकल्प और एक वीर व्रत लिए थे कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व पटल पर समाज के सामने एक उदाहरण सा प्रस्तुत किए थे कि इन अवर सोसाइटी देयर आर मेनी स्कूल ऑफ आर्ट बट ओनली वन स्कूल ऑफ आर्ट। और साथ में स्वामी जी ने ये भी इंगित स्वरूप बताए थे कि वेस्टर्न कल्चर है, जो पाश्चात्य कल्चर है, वहाँ ईट ड्रिंक एंड ड्रीम है, वो 4D कल्चर के ऊपर उनका पिलर्स खड़े हुए हैं। वहाँ तो डांस, डिस्को, ड्रग्स एंड डाइवोर्स कल्चर ही परोसे जाते हैं और वहाँ उन्होंने यहाँ तक कहते कि इन अवर सोसाइटी देयर आर मेनी स्कूल ऑफ आर्ट, कि आर्ट सीखने के लिए यानी कला सीखने के लिए बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे, लेकिन हृदय को जीतने वाला एक ही इंस्टीट्यूशन है, वो है सत्संगों के माध्यम से पूजनीय बापूजी हमको हृदय जीतते हैं और हृदय को परिवर्तित लाने का एक श्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन वो पूजनीय बापूजी ने निर्मित किए हुए हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो लोग निकलते हैं वो सदैव समाज के लिए तत्पर रहते हैं, वो सदैव सेवा भावी होते हैं। इन सेवा भावी को देखते हुए समाज के जो कुत्सित
प्रयास में जो लोग लगे हुए थे उनको लगा कि अगर ये उभर के आ जाएंगे तो भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर काबिज हो जाएंगे। तो इसी मेंटालिटी के साथ वो हमारे विचार, हमारे आचार, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ, हमारे मान, हमारे सम्मान, हमारी इज्जत, हमारे आबरू और यहाँ तक हमारे परिपाटियों के ऊपर वो प्रहार करने का चेष्टा किए हैं। इसके लिए हमें उनके मंसूबे को समझना है, हमें समाज को संगठित करना है। हमारे जितने भी साधक बंधु हैं और हमारे जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन सो कॉल्ड हैं, इन सभी को एक अपील करते हुए स्पिरिचुअल कॉज के लिए हम सबको आगे आना ही चाहिए। तो हम कहते हैं कि देश का ये भाग्य अपना सोच लो, भलाओ जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। कोई चलता पदचिन्ह पर, कोई पदचिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जगह में दुनिया में पूजा जाता है। ऐसे हमारे पूजनीय बापूजी जो हमारे प्रातः स्मरणीय है, वंदनीय है, हम तो कहते हैं बापू के लिए हम जितना भी कर दें वो हमारे लिए कम ही होगा। कई ऐसे इंस्टेंसेस हमको सुनाई पड़ते हैं, लोग बताते हैं कि मैं एक बार सत्संग में गया, मेरा लाइफ स्केच बदल गया। कई कहते हैं कि मेरा कोई प्लानिंग था ही नहीं, मैं अचानक उस सत्संग में गया, उस 1 घंटे के सत्संग में ही उन्होंने मेरे लाइफ स्केच को नहीं बल्कि पूरे परिवार में अलग जगा दिया। तो ऐसे अलग जगाने वाले और ऐसे लाखों आदमियों को इंस्पायर करने वाले और ऐसे करोड़ों व्यक्ति को इंस्पायर करने वाले संत के ऊपर जिस तरह से ये कुछ प्रयास और प्रयत्न किए जा रहे हैं, इन सब के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और इन सब के लिए एक ही सूत्र है कि संगठन में शक्ति है भक्ति नहीं है तो बेकार, और भक्ति है शक्ति नहीं है तो बेकार। इसलिए याचना नहीं और रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। इस संघर्ष में निर्णायक भूमिका अदा करने के लिए आज हम धरना जरूर यहाँ दे रहे हैं। और ये धरना कब तक चलाना है ये स्वयं परमपिता परमेश्वर ही जाने, लेकिन फिर भी हमें आवाज बुलंद करना पड़ेगा। हमें अपनी ताकत के साथ साथ अपना तप और जप को बढ़ाना पड़ेगा। तपस्या के बल पे और जप के बल पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। राख जो है वो किसी को इंस्पायर नहीं कर सकता, लेकिन आग जो है वो जला के राख कर सकता है। सभी तपस्या के बल पर और सभी साधकों के बल पर हम विजय ही विजय हासिल कर सकते हैं। विजय निश्चित है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हम तो कहते हैं ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, कौन अपना कौन पराया, इन सबको हमको बारीक से बारीक पहचानना पड़ेगा। तो हम कहते हैं निश्चित होगा प्रबल समर्थन, अपना सत्य विचारों का, परमवीर का फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। जय हिंद, जय